पूरणमल के चमत्कार चौरंगीनाथ जी की पावन स्मृति में उनके मंदिर में यहाँ अब तक शुद्ध घी से प्रज्वलित ज्योति जलती चली आ रही है। उस महाज्योति के शुभ दर्शन यहाँ पर भी किए जा सकते हैं। सिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी अटल ज्योति वाले मंदिर के निर्माण की भी अपनी ही एक निराली कथा है। कहते हैं कि सिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी यहाँ तपस्यारत थे। उसी समय एक बंजारा अपने वाहनों पर खांड बोरे लाद कर ले जाते हुए यहाँ आया। उसने यहाँ जंगल में विशाल तालाब देखा तो वह विश्राम के लिए ठहर गया। उसका एक सेवक सिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी के पास उनके धुने पर अग्नि लेने के लिए गया। वार्तालाप के प्रसंग में सिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी ने उससे पूछा कि बोरों में क्या माल है। बंजारा के सेवक ने सोचा कि यदि असली माल का नाम बतला दिया गया कि इसमें खांड है, तब संभव है कि यह साधु हमसे खांड मांग बैठे। इस स्थिति में बोरे खोलकर खांड देनी पड़ेगी और बोरों को पुनः बांधना होगा। इस सब में बहुत झंझट होगा। इस सारे झंझट से बचने के लिए उसने झूठ ही यह कह दिया कि इन बोरों में तो नमक है। सिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी युक्त योगी थे। वह समझ गए कि यह झूठ बोल रहा है। उन्होंने असत्य भाषण से क्षुब्ध होकर बंजारा के बोरों में लदी खांड को योग बल से भुत्यंतर में परिणित कर नमक बना दिया। बंजारा अगले दिन जब अपना माल लेकर समीपस्थ नगर बाजार में गया और वहां उसने जब अपना माल संभाला तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके सभी बोरों में खांड बजाय नमक भरा हुआ है। बंजारा ने अपने सेवकों से पता किया कि यह कैसे संभव हुआ। तब एक सेवक ने बताया कि कल वह एक योगी के पास आग लेने गया। तब योगी ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या माल भरा है। तब मैंने उससे यह कहा था कि इसमें नमक है। प्रतीत होता है कि उन्हीं के कोप से हमारे बोरों की खांड नमक में बदल गई। बंजारा उल्टे पांव सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी के पास पहुंचा। वहां जाकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे सेवक द्वारा उनके समक्ष असत्य भाषण के लिए क्षमा याचना करने लगा। बंजारा की क्षमा याचना से संतुष्ट होकर सिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी ने कहा, जाओ, उन बोरों में तुम्हें खांड ही मिलेगी और वह बहुत लाभ से बिकेगी। बंजारा वहां से लौटकर जब बाजार में अपने बोरों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बोरों में पूर्ववत खांड ही भरी हुई है। उसने उस खांड को बेचा और उससे उसे बहुत लाभ हुआ। बंजारा बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपना माल बेचने के बाद पुनः सिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी के पास आया और उसने उनसे अनुमति लेकर वहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर की दीवार है 7 फुट चौड़ी तथा उतनी ही मोटी है। यह प्राचीन मंदिर इस समय तक वर्तमान है और महासिद्ध श्री चौरंगीनाथ जी की स्मृति में स्थापित पावन अखंड ज्योति भी उसी मंदिर में अब तक निरंतर प्रज्वलित चली आ रही है। यह प्रसंग पौराणिक ग्रंथ योगी संप्रदाय आविष्कृति में भी यथावत इसी भांति उद्धृत